सौभाग्य की एक बात यह कि आजकल जो वजन घटाने की दवा आई हुई है बाजार में, उससे वजन तो कम हो रहा है, लेकिन ये चेहरा क्यों सूखे हुए छुआरे की तरह लटक जा रहा है। चेहरा ऐसा हो जाएगा तो कौन लेगा ये दवा। लेकिन खबर यह है कि वजन घटाने की दवा जो आई है देश में, उसको लेकर जो हाय तौबा मची हुई है, वो अगले साल तो शायद और बढ़ जाए। अब ये मत कहना आपको पता ही नहीं, मार्केट में वजन घटाने की दवा आ चुकी है। ये देखे नहीं आपने, दुनिया के बड़े बड़े लोग कैसे बिल्कुल पिचका हुआ सा चेहरा लेकर घूम रहे हैं। कई लोगों ने तो मान भी लिया कि वो ये दवा ले रहे हैं। बाकी लोगों का तो कहना है कि वो तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही दुबले हुए हैं। लेकिन उनका पिचके गुब्बारे वाला चेहरा जो है, वो देखकर लोगों को शक तो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा फूला हुआ सा चेहरा था, एकदम से कुछ ही दिनों में ये क्या हो गया, बीमार हो गए क्या। तो अगर आपको नहीं पता या आपने ऐसे कोई बड़े इंटरनेशनल सितारे नहीं देखे, तो पता नहीं कहां सो रहे हो आप, क्योंकि सब जगह हल्ला मचा हुआ है कि बस पेट में इंजेक्शन मारो और झट से दुबले हो जाओ। विदेशों में तो कुछ साल से चल रहा था ये, अब भारत में भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अगले साल और सस्ती होने वाली हैं दवाएं, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने भी तैयारी कर ली है मोटापा कम करने वाली दवा बनाने की। और आसार तो ऐसे लग रहे हैं कि ये पूरे देश में फैल जाएंगी, क्योंकि मोटापा कम करने के लिए क्या क्या नहीं करने को तैयार हो जाते लोग। अगर दवाई मिल जाएगी तो सब दौड़ते जाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन समझ तो लो पहले कि ये पूरा हंगामा काहे का मचा हुआ है, कौन सी दवाएं हैं जो सस्ती होने जा रही हैं अगले साल। तो ये दवाएं हैं मोटापा घटाने की। असल में क्या हुआ था कि दवा कंपनियां रिसर्च कर रही थी डायबिटीज की दवा बनाने की। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। उन बीमारी वालों को आपने देखा होगा कि वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उनको अपने शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो दवा कंपनियां रिसर्च कर रही थी कि ऐसी दवा बनाई जाए जिससे उनकी शुगर कंट्रोल में रहे। तो शुगर कंट्रोल करने की दवा बनाते बनाते रिसर्च में उनके हाथ ये फंडा लग गया कि एक केमिकल होता है सेमाग्लूटाइड और एक केमिकल होता है टिर्जिपेटाइड। ये केमिकल क्या करते हैं कि दिमाग को सिग्नल देते हैं कि पेट भरा हुआ है। तो रिसर्च में यह पता चला, तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इससे तो वजन भी कम किया जा सकता है, और जन्म हुआ इन दवाओं का जो वजन कम करती हैं। बहुत ट्रायल वगैरह हुए, चेक हुआ कि कहीं शरीर के लिए खतरनाक तो नहीं। वो सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद विदेशों में बड़ी दवा कंपनियों ने इन दवाओं को बनाने के लाइसेंस हासिल कर लिए, और उन कंपनी को मिल गया इसका पेटेंट कि और कोई ये दवा नहीं बना सकता। तो अब खबर यह है कि सेमाग्लूटाइड नाम के केमिकल का पेटेंट खत्म हो रहा है अगले साल मार्च में, यानी उसके बाद कोई भी इसे बना सकता है, कोई भी कंपनी बना सकती है। लेकिन ऐसे ही मत उछलने लग जाना आप, जरा आराम से पहले समझ तो लो ये क्या चीज है जिसको लेकर सब बड़े बड़े लोग दुबले हुए जा रहे हैं। मोटे तौर पर जो बड़े ब्रांड हैं इन दवाओं के, उनमें सबसे मशहूर है ओजेम्पिक और वीगोवी। ओजेम्पिक और वीगोवी में होता है सेमाग्लूटाइड। और दो और ब्रांड मशहूर हैं, वैसे तो बहुत हैं लेकिन दो और ब्रांड मशहूर हैं, वो हैं मोंजारो और ज़ेपबाउंड। इनमें होता है टिर्जिपेटाइड। और ये लेते कैसे हैं? इनके होते हैं इंजेक्शन जो पेट में लगाते हैं, कुछ बाह में भी लगा सकते हैं। वैसे खाने वाली भी आ रही है दवाई, लेकिन इंजेक्शन ही लगा रहा है अभी ज्यादातर लोग। जैसे डायबिटीज वाले लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं ना, वैसे ही खुद ही लगा लेते हैं लोग। डॉक्टर एक बार सिखा देते हैं कैसे लगाना है, फिर लोग खुद ही लगा लेते हैं। लेकिन बस अब लगाने मत चले जाना खुद ही ये लेकर। ये बड़ा चक्कर है इंडिया में, लोग खुद ही दवाएं लेने लगते हैं। भैया डॉक्टर के कहने पर ही करना होता है सब कुछ। डॉक्टर बता देता है, फिर लेनी होती है खुद, लेकिन सलाह डॉक्टर की चलेगी। अपना शरीर है, जरा संभल कर करना। तो ये इंजेक्शन लेने पड़ते हैं हफ्ते में एक बार। पैसे कितने लगेंगे ये भी बताते हैं, पहले कहानी तो सुन लो। ये दवा शरीर में जाती है, जाते ही क्या करती है कि दिमाग को सिग्नल देती है कि पेट भरा हुआ है, और पेट में जो खाना है वो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाती है, उसके खाने को आगे बढ़ाने की स्पीड कम कर देती है, और पेट भरा हुआ रहता है। मतलब कोई सामने आपके समोसा रख भी दिए तो आपको लगेगा नहीं भाई अभी नहीं, पेट भरा हुआ है। और वजन कम होने लगता है फटाक से, क्योंकि आप खाना ही कम कर देते हो। लोगों को 10-15 किलो लोगों का बहुत जल्दी कम हो जाता है, बहुत जल्दी 10-15 किलो कम। अब लेकिन चक्कर क्या है कि चमड़ी जो है ना, स्किन, आपकी कोमल त्वचा, वो इलास्टिक नहीं होती। मतलब वो फैलने में तो इलास्टिक होती है, आप खाते जाओ तो फूलती जाएगी गुब्बारे की तरह,
लेकिन गुब्बारे से हवा निकाल दोगे तो वापस सिकुड़ेगी नहीं एकदम से, हवा तो निकल जाएगी लेकिन चमड़ी लटक जाएगी। इसलिए चेहरा जो है वो लटक जाता है, बीमार सा लगने लगता है। लोगों ने नाम दे दिया इसको ओजेम्पिक फेस। बड़े बड़े सितारे जो हैं वो दुनिया भर में ये दवा ले रहे हैं और एकदम से पिच के जा रहे हैं। हमारे देश वाले लोग तो मानते ही नहीं कि वो ये दवा लेकर दुबले हुए हैं। इतने सितारे हैं जो दिख रहा है ये दवा लेकर दुबले हुए हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो आपको इलॉन मस्क का बताते हैं। आपने देखा होगा इलॉन मस्क को, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हैं। उन्होंने खुलकर माना कि वो दवा लेकर दुबले हुए हैं, तो उनका नाम ले सकते हैं, वो तो मान रहे हैं। तो एक तो चेहरा लटक जाता है, वैसे तो शरीर के बाकी हिस्से भी लटक जाते हैं, जगह जगह चमड़ी जो है लटक जाती है, लेकिन वो कपड़ों में कवर हो जाती है चमड़ी, तो दिखता नहीं है। चेहरा दिख जाता है लटका हुआ। बाकी तो कई साइड इफेक्ट हैं और भी, जो आपको डॉक्टर बता देंगे। आपके लिए कौन से साइड इफेक्ट खतरनाक है वो आपको डॉक्टर बता देंगे, उनसे पूछ कर ही लेना सब कुछ। खबरदार जो ऐसे ही ले ली। अब आ जाइए कि बड़े बड़े सितारे ले रहे हैं तो महंगी होगी दवा, तो हाँ महंगी तो है। अभी आप मान लीजिए कि 15-20 हजार रुपए महीने का खर्चा है मोटे तौर पर, और दुबले होने के बाद अगर बंद कर दी दवा तो फिर से गुब्बारा फूलने का खतरा है, इसलिए लंबे टाइम तक लेनी पड़ सकती है। और ज्यादातर तो इंजेक्शन वाली ही कामयाब है, अभी खाने वाली भी है, लेकिन कहते हैं वो ज्यादा असरदार नहीं है अभी। अब खबर यह है कि अगले साल पेटेंट खत्म हो रहा है, तो बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी बता रही हैं बना रही हैं इन दवाओं को, और अगले साल इनके दाम बता रहे आधे हो सकते। फिर भी महीने के मान लीजिए 10,000 रुपए तो शायद लगते रहेंगे, और बता रहे हैं कि खाने वाली दवा भी ऐसी तैयार होने वाली है जो उतनी ही असरदार होगी जितनी ये इंजेक्शन वाली है। अब बचा सवाल कि चेहरा जो लटक जाता है वो चमड़ी क्या टाइट भी होगी या ऐसे ही लटकी रहेगी। तो वो तो वैसे आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपके केस में क्या है, लेकिन अगर आप जवान हो तो फिर भी चांस है कि स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए। लेकिन अगर उम्र हो गई है, उसके बाद दवा खाकर दुबले हो रहे हो, तब मुश्किल लग रहा है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। और जवान लोगों को भी कोई आसान नहीं है, उनको भी 1-2 साल लग सकते हैं चेहरा थोड़ा सा ठीक करने में और स्किन दोबारा टाइट होने में। छुआरा टाइप का हो जाता, पिचका हुआ सा। भैया बेहतर है कि डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, स्वस्थ ही हो जाओ ना। स्वस्थ हो जाओ, फिर सिर्फ दुबले होने से हेल्थ थोड़ी आ जाएगी। 100 बात की एक बात।